हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विकास इंग्लिश हॉस्पिटल में। आज से एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं एक सुनहरा मौका लेकर के आया हूं। चूँकि आप सभी लोग लॉकडाउन के वजह से या कोविड की वजह से घर में फंसे होंगे, सारी क्लासेस बंद हैं, तो इसके लिए हमने एक नायाब तरीका शुरू किया है। आज से आपको अंग्रेजी की जितनी भी प्रैक्टिस होती है, जो आगामी जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं, उसमें आपको काफ़ी हद तक सहूलियत होगी, जिसमें हम आपको वर्ड्स देंगे, आपको हर रोज़ वर्ड्स देंगे। इसके बाद आपको कम्प्रीहेंशन आपको मिलेगा हर रोज़, क्लॉज टेस्ट मिलेगा हर रोज़, इडियम्स एंड फ्रेजेज मिलेंगे आपको। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं, इडियम्स, फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। फिर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। फिर एक और वीडियो आपको बनाएंगे जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा, ग्रामर पूरा पढ़ाएंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अच्छा मार्क्स हम लोग का एग्ज़ाम में आए। तो बिना देर किए हुए चलिए लेट्स बिगिन। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड पावर से वर्ड के बारे में समझते हैं, क्या क्या वर्ड है हमारे पास आज पहले एक्सरसाइज में। सबसे पहले एलियन। एलियन का मतलब होता है अननोन, अननोन का मतलब अजनबी। ब्रूक, ब्रूक मतलब टॉलरेट, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना या सहन करना। कंसोल, कंसोल का मतलब कंफर्ट, कंसोल, कंफर्ट का मतलब होता है धीरज देना या धैर्य देना। इसके बाद हमारे पास है डिकेड। डिकेड का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी 10 साल के समय को हम लोग डिकेड कहते हैं। जैसे सेंचुरी मतलब होता है 100 साल के पीरियड को हम लोग सेंचुरी कहते हैं, और 1000 साल के पीरियड को हम लोग मिलेनियम कहते हैं। उसी तरीके से 10 साल के जो पीरियड होते हैं उसको डिकेड कहते हैं। एडिफाइस का मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब भवन। फीकल मतलब होता है चेंजेबल, चेंजेबल मतलब परिवर्तनशील। गॉन्ट मतलब लीन, लीन का मतलब मरियल। होएरी, होएरी मतलब ब्लैक एंड वाइट, सफ़ेद बालों वाला, जिसको हम लोग ग्रे हेयर भी कहते हैं। इम्परेटिव मतलब इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन मतलब अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब शक्ति या शक्ति या अधिकार। लिगेसी, लिगेसी मतलब होता है हेरिटेज, हेरिटेज मतलब विरासत, विरासत मतलब पुश्तैनी, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमें वो विरासत में मिला है, पुश्तैनी है हमारा, उसको हेरिटेज कहते हैं। उसके बाद है मिस गिविंग। मिस गिविंग मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब गलत समझना। अक्सर लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र, केंद्र मतलब किसी चीज़ के बीच में कोई चीज़ रहेगा तो हम लोग ये वाला स्पेलिंग लिखेंगे, नहीं तो इसकी एक और स्पेलिंग होती है जो हम आपको बताते हैं। सेंटर का आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि CENTER। तो ये वाले सेंटर का मतलब होता है कि जब कोई प्रतिष्ठान या कोई दुकान वगैरह आप देखते होंगे कि फलना मिल्क सेंटर, कॉर्नर गिफ्ट कॉर्नर सेंटर, तो ये जो दुकान वगैरह के बारे में होता है, प्रतिष्ठान होता है, उसको हम लोग CNTR कहते हैं। और जब कोई वस्तु किसी के बीच में होगा तो फिर हम लोग कहेंगे कि सेंटर, CNTRE। इसके बाद है हमारे पास ऑपरेस। ऑपरेस का मतलब होता है टीज, टीज मतलब तंग करना। और प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब एंशिएंट, एंशिएंट मतलब प्राचीन। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं कंप्रीहेंशन पर। आज देखते हैं कि कंप्रीहेंशन का पहला नंबर चैप्टर क्या है। चूँकि अभी तो शुरुआत है इसीलिए आसान आसान चैप्टर है। इसके बाद हम लोग चलिए हम लोग पढ़ते हैं कंप्रीहेंशन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है रीड द पैसेज, यानी पैसेज को पढ़िए, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आपको बनाना है। तो पहले हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज समझते क्या है। देयर इज अ विलेज ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, यानी एक नदी के किनारे एक गांव है। इट इज़ ए स्मॉल विलेज, ये एक छोटा गांव है। द नेम ऑफ दिस विलेज इज उफरॉल, इस गांव के का नाम उफरॉल है। देयर आर 50 फैमिलीज लिव देयर, यानी वहाँ पर 50 परिवार रहते हैं। द विलेजर्स आर फार्मर, यानी जो विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, वो क्या है, किसान हैं। देयर इज अ बिग वेल इन द विलेज, यानी गांव में एक बड़ा सा कुआं है। द वीमेन गो टू द वेल टू फेच वाटर, यानी महिलाएं पानी निकालने के लिए कुआं के पास जाती है। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज। तो हमने अभी पढ़ा है कि नेम क्या है हमारा विलेज का, उफरॉल। ठीक है, तो पूरा लिख देंगे द नेम ऑफ द विलेज इज उफरॉल।
हाउ मेनी फैमिलीज लिव देयर, तो हम कितनी परिवारें रहती हैं वहाँ, तो ये लिखा हुआ है कि देयर आर 50 फैमिलीज लिव देयर। उसके बाद है हु गो टू द वेल, यानी कुआं के पास कौन जाती है, तो महिलाएं जाती है, यानी द वीमेन गो टू द वेल। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस, यानी हर सेंटेंस के सामने आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है कि ये सेंटेंस गलत है या सही है। पहला क्या है, उफरौल इज अ बिग विलेज, उफरौल बड़ा गांव है, तो नहीं ये गलत है, उफरौल बड़ा गांव नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका एफ, पहला नंबर। उसके बाद है द विलेजर्स आर फार्मर, विलेजर्स किसान है, तो ये सही है, ट्रू। और द वीमेन गो टू मार्केट, महिलाएं बाजार जाती है, तो महिला बाजार नहीं जाती है, महिला कुआं जाती है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, चलिए क्लियर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्लॉज टेस्ट की तरफ। क्लॉज टेस्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। क्लॉज टेस्ट में क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, कुछ उसमें से ब्लैंक्स रहेंगे, यानी कुछ कुछ जगहों पर खाली रहेगा, उसके लिए आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे और उसमें से आपको भरना है। जैसे कि ऑप्शंस यहाँ दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, तो इसमें से आपको कुछ ऑप्शंस भरने हैं। चलिए पहले हम पढ़ते क्या है। अ डेजर्ट इज अ डैश ऑफ प्लेस which has almost dash water and only dash little life on it. Plants, animals and human beings need water dash live. यानी एक मरुस्थल ऐसा जगह होता है जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है और केवल थोड़ी सी ज़िंदगी बची हुई है, क्योंकि जानवरों और आदमियों को जीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वहाँ ज़िंदगी बहुत कम बची हुई है। तो हम लोग भरने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, अ डेजर्ट इज अ डैश ऑफ अ प्लेस, तो इसमें क्या भराएगा, तो इसमें भरा जाएगा काइंड ऑफ प्लेस, यानी एक जगह का प्रकार है। विच हैज ऑलमोस्ट डैश वाटर, तो विच हैज ऑलमोस्ट नो वाटर, यानी जहाँ लगभग लगभग पानी नहीं है। एंड ओनली डैश लिटिल लाइफ ऑन इट, और वहाँ वेरी हो जाएगा कि वहाँ केवल क्या है, बहुत ही कम जिंदगी या जीवन बचा हुआ है। क्यों, बिकॉज क्योंकि प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, पौधों को, जानवरों को और आदमियों को जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो वाटर डैश लिव, तो जब भी कोई उद्देश्य होगा किसी काम को करने के लिए, तो टू के साथ वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। यानी आपको अगर कोई एम बताना हो, किसी काम का लक्ष्य बताना हो, तो उसका स्ट्रक्चर होगा टू प्लस वर्ब का पहला रूप। ठीक है, तो यहाँ उस हिसाब से हो जाएगा आपका वाटर टू लिव, यानी लास्ट वाले में भरा जाएगा टू। तो हमको लगता है कि ये क्लियर है, और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ देंगे, तो मैं आपको डील कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अब है हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेज चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमारे पास इडियम्स और फ्रेजेज है। देखते हैं कि इडियम्स और फ्रेज ये बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं एग्ज़ाम में, और हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है हमारे पास, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कि कोई भी कसर नहीं छोड़ना। तो कोई भी कसर नहीं छोड़ना, इसका मतलब होता है कि पूरी ईमानदारी से काम को आखिरी सांस तक करना। तो इसमें आप देखेंगे तो पहला टू कीप क्लीन एंड टिडी, साफ़ सुथरा रखना तो होगा नहीं। टू वर्क इंथुस्टिकली, मतलब पूरे जोश के साथ काम करना, ये भी नहीं होगा। टू चेंज द थिंग, सामान को परिवर्तन करना नहीं होगा, तो ये हो जाएगा टू ट्राई ऑटमोस्ट, यानी पूरी कोशिश करना। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद क्या है हमारे पास कि टू पुट टू एंड टू टुगेदर। इसका मतलब होता है टू पुट टू एंड टू टुगेदर का मतलब होता है कि सबूतों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना। सबूतों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो इसमें से बी नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा, टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट, यानी कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकालना, फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट मतलब सच्चा सबूत जो है उस पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा है टू फेस द म्यूजिक, यानी फेस द म्यूजिक का मतलब होता है दंड भुगतना, सजा भुगतना या डांट सुनना। तो डांट सुनना का अंग्रेजी पहला क्या है, इसमें आप देखेंगे कि टू प्रिपेयर टू गिव अ म्यूजिक परफॉर्मेंस, यानी म्यूजिक परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार होना, ये नहीं होगा। टू सफ़र इविल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी बुरे परिणामों को भुगतना, तो यही हो जाएगा आपका बी नंबर, टू फेस द म्यूजिक का। अगला चलते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास
टू वॉश डर्टी लाइन्स इन पब्लिक। टू वॉश डर्टी लाइन्स इन पब्लिक का मतलब होता है कि अज्ञात लोगों के बीच, यानी जिन लोगों को हम नहीं जानते उनके बीच अपना सारा असलियत बखान कर देना, बता देना। तो आप देखिए उसमें से क्या है ऑप्शन। टू क्वारल ओपनली, खुलेआम झगड़ा करना, ये नहीं होगा। टू क्लीन सॉलिड लाइन्स, यानी साफ करना, ये भी नहीं होगा। टू टॉक पर्सनल मैटर्स इन पब्लिक, यानी जो अपनी पर्सनल बातें हैं उनको पब्लिक में बात करना, ये होगा आपका ऑप्शन तीसरा नंबर। यानी टू वॉश डर्टी लाइन्स इन पब्लिक का मतलब होता है कि किसी बात को किसी के सामने भी खुलेआम बोलना। चलिए इसके बाद है हमारा अगला टू रीड बिटवीन लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है अर्थ समझना, यानी जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसका पूरा एग्जैक्ट समझ में आना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। यानी आई रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब हो गया कि मैं पूरी बात समझता हूँ। तो इसका हो जाएगा आपको, आप देखिए कि टू सस्पेक्ट नहीं होगा, टू रीड केयरफुली नहीं होगा, टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग्स, यानी जो भी मीनिंग है इसका छुपा हुआ उस सब हमको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई, उसको हम लोग कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास वन सॉलो डज नॉट मेक अ समर, यानी एक हस्ताक्षर काफ़ी नहीं है। तो इसका आपको हो जाएगा बी नंबर, यानी वन साइन इज नॉट इनफ। इसके तीसरा हम ऑप्शन देखेंगे तो क्या, यू मस्ट ट्राई हार्ड, आपको अवश्य मेहनत करनी चाहिए। इफ़ यू विश टू सक्सीड, अगर आप सफलता पाना चाहते हो, तो ये सब होगा ही नहीं। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू डाई इज कास्ट। टू डाई इज कास्ट का मतलब होता है कि डाई इज कास्ट का मतलब होता है कि निर्णय हो चुका है, यानी डिसीजन हो चुके हैं। तो डिसीजन कौन हो चुके हैं, तो डेथ इज नियर, मृत्यु नज़दीक है, ये होगा नहीं। नो वन नोज द आउटकम, क्या परिणाम होगा कोई नहीं जानता है। द गेम हैज स्टार्टेड, गेम शुरू हो गया, नहीं। द डिसीजन इज मेड, यानी परिणाम तैयार, परिणाम बन हो चुके हैं। ये टू डाई इज कास्ट मतलब निर्णय हो चुका है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 नंबर, द डिसीजन इज मेड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर इज नो लव बिटवीन देम। देयर इज नो लव, ये आपको पहले ही पता चल रहा है कि दोनों के बीच में अब प्यार रहा नहीं, दोस्त तो दोस्त रहा नहीं। तो बोले तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका दे हेट ईच अदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही ब्राउट डाउन द हाउस बाय हिज मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है पहला, मेडन मतलब होता है पहला, और स्पीच का मतलब भाषण, यानी ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है प्रशंसा पाना। तो इसका पूरे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि उसने अपनी पहली स्पीच में ही क्या हुआ, उसको बहुत प्रशंसा मिली। तो प्रशंसा मिली मतलब हो जाएगा ही वॉज ग्रेटली अपलाउडेड फॉर हिज फर्स्ट स्पीच। मेडन का मतलब होता है फर्स्ट। चलिए तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। क्वेश्चन है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है मुसीबत को गले मत लगाना, यानी फिर से आप उसी चीज़ को पास वापस नहीं जाइए। तो यही होता है डू नॉट रिफर टू पास्ट इवेंट, यानी जो बीत गई है उसको फिर से वापस नहीं लाना है। ऐसा नहीं कि हम ये समझ लेंगे कि पीपुल हु स्लीप्स आर लाइक डॉग्स, यानी वैसे लोग जो कुत्ते के जैसे सोते हैं, नहीं। इसका मतलब होता है डू नॉट रिफर टू द पास्ट इवेंट। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला क्वेश्चन है एन अंडरहैंड डिवाइस रिसोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। तो इसमें पहला है सब्टरफ्यूज, मैन्यूवर, स्ट्रैटेजम, कम्प्लिसिटी। तो सब्टरफ्यूज का मतलब होता है छल या चाल, मैन्यूवर का मतलब भी होता है छल कपट करना, युद्धाभ्यास। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। फिर से बता रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आया जहाँ वो ऑप्शन आप लिख के भेजिए। उसके बाद है साइंस ऑफ द रेसेज ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड साइंस इसमें पढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं इथोनोलॉजी में, यानी मानव विज्ञान जो पढ़ते हैं हम लोग इसमें पढ़ते हैं। जेनोलॉजी का मतलब होता है वंशावली। इपेस्टिमोलॉजी मतलब होता है ज्ञान पद्धति। इथोनोलॉजी मतलब होता है मानव जाति। तो मानव जाति के बारे में जो पढ़ेंगे वो हो जाएगा इथोनोलॉजी, और सोशियोलॉजी का मतलब हो जाएगा समाजशास्त्र। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, यानी वैसी चीज़ें जो डिस्क्राइब करने में असंभव हो,
उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो मिराकुलस, मिराकुलस मतलब होता है चमत्कार, ये तो होगा नहीं। इनफेबल, इनफेबल मतलब होता है अवर्णनीय, यानी वैसे जिसका वर्णन किया नहीं जा सके। तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। इस ये क्या है? स्टूपेंडस, स्टूपेंडस का मतलब हो जाएगा आपका अति विशाल यानी बहुत बड़ा। और ये है अपैलिंग, अपैलिंग का मतलब होता है भय उत्पन्न करने वाला या डर उत्पन्न करने वाला। तो ये सारे नहीं हो जाएंगे। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब का हो जाएगा इन इफेबल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कि वन हु क्रिटिसाइजेज पॉपुलर बिलीफ्स विच ही थिंक्स है, यहाँ ये गलती से मिस्टेक हो गया था। तो विच ही थिंक्स इज मिस्टेक और अनवाइज, यानी वो जो लोग मान्यताओं का विरोध करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, जिनको बाद में लगता है कि ये गलती है, उसको क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है फिलिस्टीन, फिलिस्टीन का मतलब होता है कि अशिक्षित, ये नहीं होगा। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है मूर्ति पूजा विरोधी, यानी वैसे लोग जो मान्यताओं का विरोध करते हैं। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है कपटी। और कैनिबल मतलब नरभक्षी। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला चलते हैं डिटेनिंग और एंड कन्फाइनिंग समवन, यानी किसी को रोकना और उसको सीमित कर देना क्या कहलाता है? तो इंटरप्शन का मतलब तो होता है रोक देना। इसके बाद है इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन मतलब होता है पूछताछ, पूछताछ। उसके बाद है इंटरमेंट, इंटरमेंट का मतलब होता है दफन कर देना। और इंटरमेंट का मतलब होता है नज़रबंदी, नज़रबंद कर देना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 का, आपको हो जाएगा 5 का हो जाएगा आपका डी। चलिए उसके बाद है रेमेडी फॉर ऑल इल्स, यानी सभी बीमारियों का इलाज। सभी बीमारियों का इलाज हम लोग कहते हैं। नारकोटिक का मतलब होता है नशीला, नशा। पैनासिया मतलब होता है रामबाण, यानी रेमेडी ऑफ ऑल इल्स का मतलब हो जाएगा पैनासिया यानी रामबाण। मेडिसिन मतलब दवा, क्वैक मतलब जानते ही है, जो डक बोलता है उसको क्वैक कहते हैं। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, दोपहर और मध्य रात्रि और दोपहर के बीच के समय को क्या कहते हैं? आफ्टरनून कहते हैं। तो आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर, दोपहर के बाद तो नहीं होगा। एंटीपॉड्स, एंटीपॉड्स का मतलब होता है प्रतिलोभ, तो ये भी नहीं होगा। एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन मतलब पूर्वाह्न, तो पूर्वाह्न ही कहते हैं जो सुबह का समय होता है। उसके बाद होता है एंटीनेटल, एंटीनेटल का मतलब होता है जन्म पूर्व, तो ये होगा ही नहीं। तो द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून का ऑप्शन हो जाएगा एंटी मेरिडियम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन हु इज़ डेवलपर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर, तो वैसे लोग को हम लोग डायलेनेट कहते हैं। डायलेनेट का मतलब होता है कि वैसे लोग जो शौक से किसी पढ़ाई को पढ़ते हैं उसको डायलेनेट कहते हैं। एसिथेट, एसिथेट का मतलब होता है सौंदर्य प्रेम, यानी वैसे जिसको सौंदर्य से प्रेम हो उसको एसिथेट कहते हैं। मास्टर का मतलब होता है उस्ताद, जो किसी चीज़ में बहुत उस्ताद हो उसको मास्टर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फियर ऑफ हाइट, हाई फियर मतलब डर और हाइट मतलब ऊंचाई, जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपका एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है भीड़ से डर, तो ये नहीं होगा। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब होता है पानी से डर। हाइड्रोजन आप लोग पढ़े हुए हैं, H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर, तो ये सॉरी ये नहीं होगा। इसके बाद है एकोरोफोबिया, एकोरोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से डर, तो हाइट का ये हो जाएगा। अब पायरोफोबिया का मतलब होता है आग से डर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे चलते हैं। स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, जो अब भी एग्जिस्ट कर रहा है और उसको हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं, एक मिनट, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंट कहते हैं। एक्सटेंट का अगर पहला वाला का इसका मतलब होता है सीमा, इसका मतलब होता है वर्तमान, यानी जो अब भी एग्जिस्टेंस में है और हम लोग जानते हैं। इटर्नल का मतलब होता है अनंत, और इमिनेंट का मतलब होता है स्थायी। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, नोबिलिटी का मतलब होता है सरदार या नवाब या वैसे लोग जो अच्छे लोग होते हैं उसको भी नोबल कहते हैं। तो पहला यानी वैसे ये क्या है, द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी यानी अच्छे लोगों की सरकार। अच्छे लोगों की सरकार को क्या कहते हैं? तो पहला है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी नहीं होगा, इसका मतलब होता है नौकरशाह। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है संपन्न लोगों की सरकार।
ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब होता है एक तंत्र, यानी जहाँ एक ही लोग की सरकार हो। और ओलीग्रेसी, ओलीग्रेसी का मतलब होता है अल्पतंत्र, यानी जहाँ कम लोगों की सरकार हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एरिस्टोक्रेसी, यानी द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी। टू स्टोर एंड स्टॉक, स्टोर करना और स्टॉक करना को हम लोग कहते हैं होर्ड। होर्ड का मतलब होता है ढेर, ढेर करना। चलिए, हाइड का मतलब छुपाना, हेल का मतलब ओला, और होर्ड का मतलब भी होता है भीड़। अगला हम लोग 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको पढ़ के ख़त्म करते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स, इसके स्टडी को हम लोग, ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं, ऑर्गेनिज्म, रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के स्टडीज़ को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, किसी एरिया के बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं? तो किसी एरिया के बाउंड्री को हम लोग कहते हैं पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है घेरा। पोर्च का मतलब होता है घर का प्रवेश द्वार, यानी जब आप घर में घुसते हैं तो जो प्रवेश करने का, जिसको हम लोग गांव की भाषा में मुहार कहते हैं, उसको हम लोग पोर्च कहते हैं। बालकनी और बरंदा तो आप लोग जानते ही हैं। अ वॉर ऑफ रिलीजन्स, यानी धर्म का युद्ध, धर्म के युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? क्रूसेड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूसेड। अब अगर आप इसका देखेंगे, कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लिखावट, कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है किसी जगह पे वर्जित होना, और कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना। तो ये हमारी एक छोटी सी पेशकश है विकास इंग्लिश हॉस्पिटल की। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले जो एक्सरसाइज 2 है उसको देखेंगे, और फिर एक और वीडियो जो डलाएगा उसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स डालेंगे। और फिर जिनको भी जहाँ कहीं भी आप पढ़े हैं और अगर आप भूल रहे हैं तो वो चीज़ें भी आप हमारे वीडियो में पढ़ करके वापस समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।